ऐसी कौन सी टेक्निक है कि ये सब कुछ वो संभव कर सकती है? जब भी मैं ये बात कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह देती हूँ। आई रियली मीन इट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, सब्लिमिनल्स बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे आसान बनाएं, इससे रिलेटेड टॉपिक पे आपको डायरेक्शंस मिल पाए। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल मूव करने को तैयार नहीं है, मैनिफेस्ट होने को तैयार नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मुझे पता है आप ये चाहते हो कि आपका जो कल है वो आज और पास्ट से अलग हो, लेकिन आप उसी पास्ट के चश्मे से अपनी रियलिटी देख रहे होते हो। ये जो सारा गेम है ना, ये फीलिंग्स का गेम है। It is not about your vision board. It is definitely not about only affirmations. गौतम बुद्ध ने भी कहा था, You become what you think, you attract what you feel, and you create what you imagine. अच्छा, आप में से किस किस ने ये नोटिस करा है कि जब आप प्यार में होते हो या जब आपका मूड बहुत अच्छा है, तो भले ही वो सेम फैमिली हो, उनकी सेम हरकतें हो, लेकिन सब इग्नोर हो जाता है, आपका मूड बड़ा अच्छा सा रहता है। अगर आपका मूड सही नहीं है, आप इमोशनली सही फील नहीं कर रहे हो, तो कितनी भी अच्छी चीज हो, चाहे आपका फेवरेट फूड आइटम हो, वो मजा नहीं आता। फिर किसी चीज में वो मजा नहीं आता, क्योंकि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप अच्छे मूड के उस ग्लासेस से रियलिटी देख रहे होते हो, और जब आपका मूड खराब होता है आप उस खराब इमोशन के ग्लासेस से रियलिटी देख रहे होते हो। तो अब आप बिल्कुल समझ सकते हो कि किस तरह से आपके इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट रियलिटी को इग्नोर कर दो, क्योंकि उस रियलिटी में ना थोड़ी गड़बड़ होते ही, जिस भी चीज से आप अटैच हो, उस चीज में जैसे ही थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ, आपके थॉट और इमोशन सब कुछ ऑफ ट्रैक होने लग जाते हैं, सब पटरी से उतर जाते हैं। आप खुद को क्या देखने देते हो? हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कुछ दिनों पहले, वो रेड और येलो चीजों का, याद है आपको? कि सब कुछ वही रहता है, अच्छी चीजें भी लाइफ में वही रहती है, बुरी चीजें भी लाइफ में वही रहती है। बाय द वे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कि आप जो अपनी आंखों से देख रहे हो, उसको आप अल्टीमेट ट्रूथ मत मानो कि वही एकमात्र सत्य है। हाँ, आई नो कि आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन वो सामने का एक्सपीरियंस कैसा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जो इमोशंस उस चीज से रिलेटेड आ रहे हैं, वो इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हो। और आपके इमोशंस तो अंदर है ना, तो वो तो चेंज हो सकते हैं। क्या रिस्पॉन्स यहाँ क्रिएट हो रहा है, उस रिस्पॉन्स को आप बदल सकते हो। तो फिर मुझसे पूछा जाएगा, तो क्या हम उन इमोशंस को इग्नोर करें या सप्रेस करें? मत करो, एक्सेप्ट कर लो, मगर अलाउ मत करो उसके थ्रू रिस्पॉन्स करने का। आपका रिस्पॉन्स और आपके एक्सेप्टेंस में फर्क होता है। तो अब वो हम चीजें नोटिस भी कर लें, लेकिन उससे अफेक्ट हुए बिना उसको एक्सेप्ट करके, इग्नोर करके और नॉर्मल रहें। ऐसी कौन सी टेक्निक है कि ये सब कुछ वो संभव कर सकती है? क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, करता है, और बहुत सिंपल है और सबको करना चाहिए, एंड दैट इज मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करते हो, हाँ, जितने लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये आपके चेहरे पर इतना ग्लो कैसे रहता है, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एकमात्र वो चीज है जो आपको डिस्टेंस करना सिखाती है, कि आप कैसे रियलिटी जो आपके अंदर थॉट और इमोशन प्रोड्यूस कर रही है, उन सब को आप डिस्टेंस होकर कैसे देख सकते हो। ये एकमात्र मेडिटेशन आपको सिखाता है, डिटैचमेंट। और आप उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप एक ऑब्जर्वर होते हो, आप उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, थैंक यू बोलो, लेकिन अपने रिस्पॉन्सेस को अपने हाथ में रखो, उस चीज पर बेस मत करो। आपको सिर्फ खुद में खुश होना सीखना है, आपको एक हैप्पी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आपको देखो, बेसिकली एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छा काम चाहिए, इन सारी चीजों को भी एक हैप्पी पार्टनर चाहिए। आपके पार्टनर को एक हैप्पी पार्टनर चाहिए, आपके हस्बैंड को एक हैप्पी वाइफ चाहिए, आपकी वाइफ को एक हैप्पी हस्बैंड चाहिए। और ये खुद को हैप्पी रखना, ये अपने आप में एक साधना होती है। एग्जैक्टली जैसे आप जिम में मसल सोर करते हो ना, रोज उसे ट्रेन करते हो, ठीक वैसे ही इसकी कॉन्शियसली प्रैक्टिस होती है। हम में से किसी को भी बचपन में ये नहीं सिखाया गया है कि खुद को खुश रखो। खुद को खुश रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत लोगों को, सिचुएशंस को,
उनके रिस्पॉन्सेस को, उनके रिएक्शंस को, उनकी पर्सनैलिटीज को इग्नोर करना होगा, विच इज वाई कहा जाता है कि रियलिटी को इग्नोर करो, 3D को इग्नोर करो। आप अगर आपके आज में धीरे धीरे एक हैप्पी पर्सन बनना सीख गए तो आप डेफिनेटली ज्यादा ग्रेटफुल होने लग जाओगे। आप ज्यादा ग्रेटफुल होने लग गए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते सब ज्यादा आएंगे। और अगर आप खुश हो तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए इग्नोर योर रियलिटी। इस बात को मैं और 17 तरीकों से बहुत टेक्निकल बना के आपको सिखा सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि ट्रूथ जितना सिंपली आप तक पहुंचे उतना ज्यादा अच्छा है, कि नो मैटर व्हाट इज गोइंग आउटसाइड, स्टिल आप अपने आप को सिखा सकते हो कि कैसे थोड़ा 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 खुश रहना है। So only one thing I'm expecting from you, that teach yourself how to be a happy person. That's it. Try it for one day. एक दिन के लिए कोशिश करो। So be a happy person, happy manifesting. मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक आपको अपना खूब सारा ध्यान रखना है। Thank you. नमस्ते।